नमस्ते। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, तो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नंबर्स हैं 0, 1 और 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, तो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान ने आइदर आपको गोस्ट किया होगा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपसे कनेक्शन इनका टूट गया, वो चीज़ हो सकता है, या विद द हर्मिट कार्ड इन्होंने आपसे दूरी बनाई, वो चीज़ भी हो सकता है। हर्मिट कार्ड इस दौरान पे इंसान काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं। इस दौरान पे ये इंसान एक्चुअली एक अच्छी जगह पे नहीं है। ओके, ये लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिसके कारण ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो फेस कर रहे हैं जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी कारण हैं इनके दुख के लिए, तो ये जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान पे इंसान काफ़ी अकेला फील कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख सकती हूँ विद द हर्मिट कार्ड। आपके इंसान काफ़ी सिंगल हो सकते हैं विद द हर्मिट एनर्जी, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि इंसान इस दौरान पे दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है, लाइफ के दूसरे क्षेत्रों पे फोकस्ड है। मे बी इनके लाइफ में पैसों की कमी हो रही है, वो चीज़ भी हो सकता है, या इस इंसान ने आपको एक समय पे जगल किया। ओके, तो वो देखने की बात है कि अगर यहाँ पे 2 क्वींस निकलेंगे तो चांसेस हैं कि इंसान ने आपको जगल किया, पर ज़्यादातर जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो ये दर्शाता है कि इंसान इस दौरान पे लाइफ में दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है, तो वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो ये इंसान एक्चुअली आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, अनकंडीशनल लव है, प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप इस इंसान को बिना कुछ कहे, लाइक उनको ज़रूरत नहीं है आपको कुछ कहने की या बताने की, वो कैसा फील करते हैं आप इंट्यूटिवली जान पाते हो कि आपके पर्सन किस तरीके से फील कर रहे हैं। अगर उनको दूरी चाहिए या समय चाहिए तो वो आप देते भी हो। तो विद द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपका कनेक्शन है बहुत एक डीप लेवल पे हो सकता है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड ये इंसान डेफिनेटली अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, क्योंकि एम्प्रेस उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे इंसान ना दूसरे इंसान को लाइटली नहीं लेते कि जस्ट टाइम पास करेंगे, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है एम्प्रेस कार्ड की। यहाँ पे ये इंसान अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, इनके हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। ओके, दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल विथ द एम्प्रेस कार्ड। कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड आप बहुत कंफर्टेबल हो, जो इन द सेंस आप बस बाहर से खूबसूरत नहीं हो, आप अंदर से भी खूबसूरत हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इंसान ना दे आर सेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स, अपने आप से वो खुश हैं, ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटी है, तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है। एम्प्रेस को कभी इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो लाइफ में थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप्स में इस इंसान को समय लगा, ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली इन्होंने आपकी कदर समझ ली। ओके, तो मुझे लगता है एक समय के बाद इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू। ओके, अगर ऐसा कुछ हुआ था आपके लाइफ में जहाँ पे इस इंसान ने जगल किया या आपको कभी समय नहीं दिया, तो इस इंसान को अभी रियलाइज़ हो रहा है विद द हैंग्ड मैन कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कदर क्या है। तो ये आपके रियल सेल्फ को देख रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन। बहुत बार हैंग्ड मैन ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जो ऑन एंड ऑफ है।
ओके तो आपका रिलेशनशिप थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा जाता है, बाद में कुछ होता है, बाद में नो कनेक्शन हो जाता है, बाद में फिर से शुरुआत होती है। तो इस टाइप का कनेक्शन है जहाँ पे रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है। ओके मुझे लगता है इस दौरान पे ज़्यादा आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है विद द हैंग्ड मैन। उसके बाद जो कार्ड है, जो लास्ट कार्ड है इन द सेंस टैरो के हिसाब से, वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन मुझे लगता है ये इंसान इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके अपना फ्यूचर बेसिकली ये इंसान अपना लाइफ थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान पे यही चीज़ है कि इन्होंने रियलाइज़ किया है आपकी वैल्यू, आपके ट्रू सेल्फ को, लाइक अभी समझ रहे हैं, आपकी कदर समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, बट अपने लाइफ में अपने फिनांसेस को लेके थोड़े चिंता में हो सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ये इंसान अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके तो यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड्स हैं, ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ट्रेजर आइलैंड है। तो ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत खूबसूरत है विद द ट्रेजर आइलैंड। ज़्यादातर ये ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करता है जहाँ पे बहुत खूबसूरत पल या जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन इन द सेंस लाइक कंपैटिबिलिटी है विद द ट्रेजर आइलैंड। इस इंसान को लगता है कि यू बोथ आर फेटेड। ओके लाइक आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली फेटेड है, किस्मत से आप मिले हो, तो वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पर बहुत बार फेट्स ये भी बताता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन में ऐसी थी जहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी पैसों के कारण, या उनको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ही अलग है। ओके तो विद द एम्प्रेस कार्ड इस इंसान को लगता है कि आपका स्टैंडर्ड अलग है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं या आपके नीड्स को मीट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये इंसान आपको एक पेडिस्ट्रल पे डालते हैं, मतलब अपने आप से ऊपर रखते हैं ये इंसान। उसके बाद जो कार्ड है वो है मेंडिंग। तो डेफिनेटली ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है विद द मेंडिंग कार्ड। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मेंडिंग कार्ड। मेंडिंग कार्ड यूजुअली बताता है कि इंसान फिर से रिकनेक्ट होना चाहता है, जो चीज़ें लाइक जो भी खटास आ गई थी रिलेशनशिप में, उसको सुधारना चाहता है इंसान। उसके बाद है वाई कार्ड। ओके तो मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं, तो वो चीज़ हो सकता है। ओके तो देख लेते हैं ये इंसान एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके आई विश आई हैड मोर करेज। तो इनको लगता है कि अगर इनके पास ज़्यादा हिम्मत रहती, मे बी इन्होंने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया, या लाइक यू नो जैसे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है वो चीज़ हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, बट अभी तक उन्होंने वो ऑफ़र नहीं किया, जिसकी वजह से ये इंसान कह रहे हैं कि दे यू नो लाइक आई विश आई हैड मोर करेज। उसके बाद है यू मेक मी वांट टू सेटल डाउन। तो जैसे मैंने बताया कि एम्प्रेस को कोई लाइटली नहीं लेता है, उनकी पर्सनालिटी ही बहुत अलग है। ओके तो और मैसेजेस देख लेते हैं। I have a hard time expressing my feelings. I have liked you for so long. तो बहुत वक्त से ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है एक छोटा वक्त है। एंड क्योंकि जो पहला कार्ड है वो वर्गो कार्ड है, तो इस हिसाब से क्योंकि वर्गो अगर देखा जाए तो अर्थ एनर्जी है, तो ये इंसान बहुत लंबे वक्त से आपको पसंद करते हैं। ओके तो ये एक पेट लवर हो सकते हैं, या आप एक पेट लवर हो सकते हो। वी कुड हैव वर्कड आउट। ओके तो यहाँ पे एक कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो इनके इमोशंस काफ़ी स्टेडी टाइप के इमोशंस हैं, अभी तक इनके इमोशंस में बदलाव नहीं आया है। ओके तो इनको लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो। ओके एंड देन बहुत बैगेज होगा इस रिलेशनशिप में। एंड उसके बाद है लेट लव कम टू यू। ओके तो अगर ये इंसान आना चाहते हैं तो आप इनके तरफ कदम ना बढ़ाएं, लेट देम कम टू यू। ओके तो यही आपके कार्ड्स कह रहे हैं, एंड आई होप यू गेट सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। तो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके जो कार्ड्स हैं, जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स क्या बताने की कोशिश करता है। फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि ये जो इंसान है आपकी तरफ काफ़ी एक प्योर इमोशन रखते हैं, इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ बहुत इनोसेंट हैं। तो यूजुअली पेज ऑफ कप्स काफ़ी एक फिल्मी टाइप के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ये मूवीज़ को देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। बहुत बार पेज ऑफ कप्स को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल किया जाए, किस तरीके से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करें। तो बहुत बार इनके जो इमोशंस होते हैं बहुत अप एंड डाउन होते हैं, तो इंसान थोड़े मूडी हो सकते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक बहुत यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इंसान के इमोशंस हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है 4 ऑफ कप्स यूजुअली एक रिजेक्शन कार्ड है। अगर आप इस इंसान में नहीं इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ हो सकता है, या विद द 4 ऑफ कप्स बहुत बार ये दिखाता है कि ये इंसान जानते हैं कि आप उनकी तरफ फील करते हो, ओके, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं देते, दिखाते नहीं हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, आप में नहीं इंटरेस्टेड हैं। तो इनके इमोशंस जैसे अप एंड डाउन होते हैं वैसे ही इनका व्यवहार भी होता है विद द 4 ऑफ कप्स। तो ये इंसान थोड़े विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स इनके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बहुत एक मूडी टाइप के इंसान, साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी इस इंसान ने आपको काफ़ी दुख दिया है, मे बी इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इस इंसान ने कभी वो कन्फर्मेशन आपको दिया नहीं। जानते थे कि आप उनकी तरफ फील करते हो, पर बिहेव किया जैसे एट टाइम्स बिहेव करते हैं कि इंटरेस्टेड हैं, एट टाइम्स बिहेव करते हैं कि कम्प्लीटली नॉट इंटरेस्टेड। तो उनके मूड पे डिपेंड होता है। ओके, तो जिसकी वजह से विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ठोकरें खाई होगी, या यू गॉन थ्रू अ लॉट। मे बी ज़रूरी नहीं है बस ये रिलेशनशिप, या लाइफ में इटसेल्फ आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, जहाँ पे आप अपने बैटल्स खुद लड़ते हो। ओके, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस दौरान पे आप एक डिफेंसिव मोड पे हो, आप नहीं चाहते कि ये इंसान फिर से दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए, तो उस टाइप की एनर्जी है। या मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है जिनको आपने रिजेक्ट किया क्योंकि आपको लगा कि इंसान इमेच्योर थे, इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत मूडी हैं, या दे टू मच, आपके हिसाब से टू मच प्रैक्टिकल नहीं है ये इंसान, तो जिसके कारण मे बी आपने इस इंसान को मना किया होगा। तो यू हैव रियली हर्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, आपने इस इंसान को बहुत डीपली हर्ट किया है, अगर आप रियलाइज़ करो या ना करो, बट इस इंसान को आपने बहुत डीपली हर्ट किया है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहता है कि इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, आपकी तरफ थोड़े डिफेंसिव है। हाँ कि चाहते भी हैं कि आप आओ, नहीं भी चाहते हैं कि आप आओ, तो उस टाइप की एनर्जी है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये इंसान लेट गो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, चाह के भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपकी तरफ बहुत पोसेसिव हो सकते हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, आप बहुत एक प्रैक्टिकल एनर्जी के हो। ओके, इस रिलेशनशिप में एक बहुत इमोशनल है, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, पर कनेक्शन है, इस इंसान को ये चाह के भी अपने इमोशंस नहीं बदल पा रहे हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बेसिकली आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, आपने इनको रिजेक्ट करके इस इंसान का दिल तोड़ा है। ओके, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इस इंसान के लिए बहुत आसान नहीं है। मे बी ये फॉर देम इट वॉज उनके लिए ये उनका पहला प्यार था, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यू हैव ब्रोकन देयर हार्ट, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है यांग कार्ड। तो
मे बी एक नई शुरुआत, ओके, लाइक आइदर ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है, वो चीज़ हो सकती है, या विद अ हायर पावर, मतलब इस कनेक्शन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते विथ द हायर पावर, ओके। लेट्स सी इंसान क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आई हैव आइज़ ओनली फॉर यू। सो इनके मे बी आपने इन्हें समझा होगा कि ये काफ़ी इमेच्योर टाइप की एनर्जी है, बट ये इंसान बस आप ही को पसंद करते हैं, ओके। बहुत आपकी तरफ काफ़ी वफादार हो सकता है ये इंसान, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन आस, ओके। तो उनको नहीं मालूम किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। मे बी आप इन्हें लाइक यही टाइप की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मुझे लगता है आप इन्हें इमेच्योर समझते हो, ये आपसे काफ़ी यंग होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड इस इंसान के हिसाब से मुझे लगता है ये आपको काफ़ी सेक्सी दिखते हैं, ओके, दे रियली फाइंड यू गुड लुकिंग, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे है गिव योर हार्ट टू समवन हु डिज़र्व्स यू, ओके। तो यहाँ पे आइदर आपको अपना दिल उस इंसान को देना चाहिए जो आपको डिज़र्व करते हैं, एंड शादी हो सकती है, मैरिज ऑन द कार्ड्स, एंड विल डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्गर। कुछ डेफिनेटली ये रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, क्योंकि यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करता है, यानी यहाँ पे चीटी है, तो इस हिसाब से थोड़ा ये चीज़ हो सकता है कि आपके लाइफ में थोड़े डिलेस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, बट डेफिनेटली फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक बहुत इमोशनल है और एक काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे सैजिटेरियस है, यू हैव कैप्रिकॉर्न, एंड देन यू हैव कैंसर, ओके, लिब्रा भी है यहाँ पे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। तो ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस हिसाब से मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। 5 ऑफ पेंटिकल्स नो कम्युनिकेशन की भी बात करता है। इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी हर्ट आपने फील किया है। ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे एक अनवांटेड फीलिंग, लाइक इंसान आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, या आप उनके लिए मतलब आप उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो, या एक बहुत एक अनवांटेड फीलिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है। मैं लव रीडिंग्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स को अच्छा नहीं देखती, या करियर के हिसाब से भी 5 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड नहीं है। पर मुझे लगता है आप दोनों ही हर्ट हो इस रिलेशनशिप में, एंड फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि ये इंसान या कोई और आपकी तरफ रफ्तार से आना चाहते हैं, वो चीज़ है। ये इंसान आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, भले ही आप इस दौरान पे कैसा लाइक अपने आप के बारे में इतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हो, बट मुझे क्या लगता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये एनर्जी है जहाँ पे इंसान दूसरे इंसान की तरफ फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। तो कोई आपकी तरफ रफ्तार से आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं विद द मून कार्ड, क्योंकि मून कार्ड बहुत बार डर की बात करता है, बहुत बार सीक्रेट्स की बात करता है, चीज़ें जो छुपी हुई हैं, अभी तक जो चीज़ें सामने नहीं है। एंड बहुत बार अगर मून और हाई प्रीस्टेस साथ में निकलता है तो उस हिसाब से अगेन चीज़ों को छुपाने की बात करता है, ओके। तो मून एंड हाई प्रीस्टेस इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट मून, ओके, एंड कोई और कार्ड निकला
तो ये कहता है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप ये नहीं देखोगे, यू विल नॉट सी दिस कमिंग, ओके। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं बट आपको लाइक रियलाइज़ नहीं होगा कि यू नो इट इज़ सडन आउट, लाइक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप रिकवर कर रहे हो इस दौरान पे, आप चीज़ों से रिकवर कर रहे हो, इस कोई रिलेशनशिप से आप रिकवर कर रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे, ओके। बट यूजुअली मून ना इमोशंस लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बार चीज़ें छुपी हुई होने के कारण जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले हैं, तो उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है मून। उसके बाद है कि जजमेंट कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान को सेकंड चांस चाहिए, ओके, वो चीज़ है। तो आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है एंड आपके पास से भी कोई वापस आने की कोशिश कर सकता है, वो चीज़ है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड कि आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं एंड फाइनली आप एक ऐसे कगार पे हो जहाँ पे आप रिलीज़ कर रहे हो जो भी नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेके, वो आप रिलीज़ कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, रिलेशनशिप्स को समझ रहे हो। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि इंसान रिलीज़ कर रहा है अपना पास्ट को, बट आपका पास्ट वापस आ सकता है विथ द जजमेंट कार्ड। तो ये सेकंड चांसेस की बात करता है, तो कोई हो सकता है आपके पास में जो डेफिनेटली एक सेकंड चांस चाहता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, ओके। आपको कभी कभी लगता है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने फील किया, क्या वो सही, क्या वो सच भी था या सब चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस किया वो झूठ था, ओके। तो यहाँ पे वो हो जाता है विद द 7 ऑफ कप्स एंड मून। जब भी ये कार्ड्स निकलते हैं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन ये दिखाते हैं कि इंसान कंफ्यूज्ड है, ओके। उनको नहीं मालूम कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या ये सामने वाला इंसान उनकी, क्या ये सामने वाला इंसान जो उनको दिखा रहा है वो सच भी है कि नहीं, क्या वो आपकी तरफ फील करते हैं कि नहीं। तो उस टाइप के मतलब बहुत आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, आपको ये लग रहा है कि क्या ये मेरा इल्यूजन है, क्या ये बस मेरे दिमाग में है, मेरे इमेजिनेशन में है कि ये इंसान मुझे पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इस हिसाब से ना सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि आप रिलीज कर रहे हो, ओके। ऐसा हो गया है जहाँ पे एक समय था जहाँ पे आप बहुत मतलब आपके लिए बहुत एक डिफ़िकल्टी हो रही थी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष था ये आपके लिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ें। तो ये एक मतलब स्लो प्रोसेस था एंड फाइनली आप उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन था, क्लाउड्स थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, ओके। क्योंकि आपका मन कुछ और कह रहा था, आपका दिमाग कुछ और कह रहा था, जिसके कारण ओके एक समय के बाद जब आप वो रिपीटेड थॉट्स लाइक आपने बहुत सोचा है इस चीज़ के बारे में, बहुत इमेजिनेशन में ये चीज़ बहुत घूमा है, ओके। मे बी सपने भी आप बहुत देखते थे इस इंसान के बारे में, वो चीज़ भी हो सकता है, लाइक किसी न किसी तरीके से आप सपने के थ्रू कनेक्टेड थे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द मून एंड विद द 7 ऑफ कप्स। बट यहाँ पे जजमेंट होने के कारण आप बहुत लंबे लाइक एक स्ट्रगल के बाद क्या हुआ विद द जजमेंट कार्ड, आपने रिलीज़ किया जो भी आपके सवाल थे, जो भी कुछ था, आप लाइक ओके हो गया, ख़त्म हो गया, अभी मुझे रिलीज़ करना है। तो ये आपके लिए आसान नहीं था, ये एक लंबा वक्त था आपके लिए एंड फाइनली अभी आप रिलीज़ कर रहे हो, ओके। आप रिलीज़ कर रहे हो, उस जगह पे आ चुके हो जहाँ पे जो बोझ आप इतने दिनों तक अपने कंधे पे कैरी कर रहे थे वो फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप रिलीज़ कर रहे हो और ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, ओके। सिचुएशन बदल चुका है, ओके। यहाँ पे एक समय था जब आप इस इंसान के पीछे भागते थे, आप थे कि ओके कुछ हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इंसान सामने आए। पर यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि आप मतलब आपको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड दूसरे इंसान को चाहिए कि डू नॉट लेट गो, ओके। वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो द टेबल्स हैव टर्न्ड,
विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस दौरान पे सिचुएशन आपके फेवर में है। ओके, आप रिलीज़ कर रहे हो बट वो इंसान नहीं चाहता आप रिलीज़ करें, वो वापस आना चाहते हैं पर आप उनसे दूर जाना चाहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप एनर्जी। सो अगेन क्लीन इट अप एनर्जी अगर देखा जाए नंबर 21 है, तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी हटा रहे हो, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जो साइकिल्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो डिफ़िकल्ट साइकिल्स हैं लाइफ के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सीख लिया रिलेशनशिप से कि ये रिलेशनशिप आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड बेसिकली अपने लाइफ को आप डीक्लटर कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी है उस चीज़ को हटा रहे हो और अपनी खुशियों के ऊपर फोकस्ड हो विद दी हैप्पी कार्ड। ऑफेंट कार्ड है, तो मे बी इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे ये इंसान आपको बीच दोहराई पे भी छोड़ गए होंगे, वो चीज़ भी हुआ होगा विद द ऑफेंट कार्ड। एंड ऑफेंट की एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स से एसोसिएट करती हूँ मैं। ओके, एंड बहुत बार ऑफेंट कार्ड वो नेगेटिव डिप्रेशन को भी दर्शाता है। इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ थी जो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही थी। ओके, मतलब बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार, और ड्रामा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मतलब मुझे लगता है कि आपने इतना सोचा है इस रिलेशनशिप को लेके, ओके, कि आप जितना भी सोचे एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लाइक जितना आप सोच रहे थे उतना आपको कन्फ्यूजन बढ़ रहा था, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है सोलमेट्स कार्ड, उसके बाद है सोलमेट्स कार्ड। तो सोलमेट्स कार्ड ये बताने की कोशिश करता है कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक कनेक्शन था, और ये इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि कनेक्शन था। सो विद द सोलमेट्स कार्ड मे बी इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, बट आई थिंक आप इस दौरान पे बस अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, अपनी खुशियों पे फोकस्ड हो। ओके, तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे थे। ओके, एंड मे बी इस इंसान की वजह से आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, या ट्रस्ट इश्यूज इन्वॉल्व हुए ट्रस्ट इश्यूज इन्वॉल्व हुए होंगे, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ भी यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान ने कन्फेस नहीं किए हैं अपने फीलिंग्स को, एंड है डेफिनेटली इस कनेक्शन में इन्होंने चीज़ों को मेस कर दिया। ओके, मे बी अब आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेते हो विद यू डोंट टेक मी सीरियसली, वाई डोंट यू टेक मी सीरियसली, एंड यू विल फॉल इन लव ऑल ओवर अगैन। तो आप फिर से प्यार में गिरोगे, वो चीज़ है। एक इंस्टेंट अट्रैक्शन हो सकता है किसी के तरफ, फिर से आप प्यार में गिरोगे, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।